एवरीवन, हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। कल की वीडियो भी आप सब ने देख ली होगी और थोड़ा सा उसमें इशू था साउंड का, तो प्लीज़ आज फिर से मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला मुझे कि चेक करने का किस तरह से मैं साउंड को प्रॉपर लाउड साउंड में रिकॉर्ड करूँ वॉइस को। तो प्लीज़ आज थोड़ा सा और आप हेडफोन लगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा अब फिर से आज PYQ करते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो पॉज कीजिएगा और फिर आप उनके साथ में आंसर भी करिएगा। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, आप यहाँ प्रेशर में ना आए कि इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश पेडागोजी समझ में नहीं आती। बहुत समझ में आती है। हम ये इंग्लिश नहीं सीखना है, हमें अंग्रेजी नहीं बनना है ना, ठीक है। हमने सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्क्स निकालने हैं अपने, और वो मार्क्स छोटे छोटे ट्रिक्स अपना कर आते हैं पेडागोजी में, स्पेशली इंग्लिश पेडागोजी में। अगर आप PYQ भी कर लेते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर लेते हो, तो 15 क्वेश्चन में से कम भी 12 से 13 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। तो पूरा फोकस कीजिएगा PYQ पर। बीच बीच में सिर्फ इन्हीं PYQs में मैं आपको छोटी छोटी सी जो हमारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। क्लासिकल मीन्स एंशियंट टाइम से रिलेट करती लैंग्वेज जो नहीं है, यानी कि लिटरेचर से रिलेट कौन सी लैंग्वेज नहीं करती है। हिंदी, जी नहीं, आपको पता ही है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही है। मतलब कि हिंदी हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, एंशियंट टाइम से रिलेट नहीं करती। इंग्लिश तो बाद में आई है, पहले संस्कृत आई, तमिल आया, तेलुगु आई, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट राइट ऑप्शन, ठीक है। और NEP जो 2020 है ना, उसमें भी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई है और संस्कृत को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है और फॉरेन लैंग्वेजेस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये कह रहा है कि नेशनल पॉलिसी है जो हमारी 2020 फॉरेन लैंग्वेज के बारे में क्या चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, फ्रेंच इज वन ऑफ द लैंग्वेज रिकमेंडेड टू बी स्टडीड एज एन एडिशनल ऑप्शन। ये कह रहे हैं कि फ्रेंच को हम रिकमेंड करेंगे कि एडिशनल ऑप्शन से पढ़ा जाए, ठीक है। ये बात तो कही है कि हम जो जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको हम एडिशनली तौर पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज। ये बात भी ठीक है। ये कह रहे हैं सेकेंडरी जब स्टेज होगी वहां पर भी हम बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज को एडिशनल ऑप्शन बना देंगे, जिस बच्चे का मन करेगा तो पढ़े, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूड वन ऑफ द लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब ये बात गलत बोल रहा है, देखो सेंस समझो कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो दिया है NEP 2020 ने, बट उस फॉरेन लैंग्वेज में, उस 3 फॉर्मूला में फॉरेन लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया और हमारा आंसर भी यही हो गया, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, फॉरेन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड इन द 3 लैंग्वेज स्टडी अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए यहाँ कह दिया इंक्लूड कर दिया, यहाँ बोल दिया कि नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, इंक्लूड तो किया ही नहीं है। तो बेस है, ऑप्शन हमारा हुआ थर्ड ऑप्शन राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू नोइंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में जानना है, ये कौन सी इसमें से आपका जो ऑप्शंस है कौन सा सही है, कौन सा रेफर करता है, ठीक है। फर्स्ट आएगा स्ट्रेटजी कंपिटेंसी, सेकंड है डिक्लेरेटिव नॉलेज, थर्ड है प्रोसीजरल नॉलेज, फोर्थ है ग्रामेटिकल नॉलेज। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है ये रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, इससे रिलेट करता है। इसमें ग्रामर के रूल्स हैं, उसमें बताए गए हैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स कि नॉलेज बच्चा इन जो ऑप्शन दिए गए ना, भाषा की नॉलेज कब लेगा बच्चा, कहाँ लेगा, कैसे लेगा, तो इन सारे ऑप्शंस में बताया गया है। देखिए जैसे मैं आपको रूल्स एक बार बता देती हूँ। जो रूल्स हैं, रूल्स में बहुत सारे रूल्स आते हैं, लेकिन मेन हमारे पास 2 ही रूल आते हैं। एक तो आता है हमारे पास डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव नॉलेज, एक है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। जो ये डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव में क्या है, डिक्लेरेटिव में बच्चा नॉलेज गेन करता है। नॉलेज किसकी गेन करेगा, ग्रामर की नॉलेज गेन करेगा। अब जब ग्रामर की नॉलेज को वो गेन करेगा, अब ग्रामर की नॉलेज में कौन सी नॉलेज गेन करते हैं ग्रामर में, एक तो रूल्स, ठीक है, एक
थ्योरी बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं कि ये ग्रामर ऐसे है, टेंस ऐसे हैं, ये ऐसे काम करेगा, इतने टेंस हैं, इसके टाइप्स इतने हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये नाउन्स होते हैं। पूरी एक्सरसाइज तक बच्चों को पूरी करवाते हैं हम ना, प्रैक्टिस बच्चे की करवाते हैं, पूरा फोकस करवाते हैं बच्चे का, फोकस करवाते हैं बच्चे का फॉर्म पे, स्ट्रक्चर पे, कि सब्जेक्ट कैसे बनेगा, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कैसे आएगा। तो जो ये चीज़ें बच्चा कर रहा है, ये सारी डीप स्टडी बच्चा कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, वो डिक्लेरेटिव स्टडी का पार्ट है। अब एक बताया मैंने आपको प्रोसीजरल नॉलेज। जो प्रोसीजर नॉलेज है, इस नॉलेज में जो ग्रामर की फॉर्म बच्चे ने यहाँ सीखी, डिक्लेरेटिव नॉलेज में सीखी, उस नॉलेज को अप्लाई रियल लाइफ में करना, रियल लाइफ में, वो प्रोसीजरल नॉलेज होती है। ठीक है, इसके बहुत सारे और भी टर्म्स हैं, मैं आपको ना जो एक वीडियो में लेकर आऊँगी, छोटी छोटी सी टर्म्स, बाद में जब भी दूसरी मैं और क्लास लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको सारे की पॉइंट्स बता दूँगी। सिर्फ इनका की पॉइंट इतना है कि जो नॉलेज अबाउट लैंग्वेज है वो कहाँ से आएगी मेनली। अब समझ गए होंगे मैंने क्या बोला अभी, रूल्स थ्योरी पे फोकस करते हैं, एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, फॉर्म पे फोकस करते हैं, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जो हमने नॉलेज सीखी उसको हम अप्लाई करेंगे। ग्रामेटिकल में हम यहाँ पर रूल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ग्रामेटिक में स्ट्रेटजी क्या होती है कि स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा। मान लीजिए बच्चे को हमने लिखना सिखाना, लिखना सिखाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि पहले बच्चे को हैंड पकड़ेंगे, उसको डॉट डॉट लगाएंगे, ट्रेसिंग मेथड से सिखाएंगे, फिर उसको हम इसके एक डॉट से सिखाएंगे, फिर बच्चे को फ्री हैंड से लिखना सिखाएंगे, फिर बच्चा अपने आप लिखेगा। तो स्ट्रेटजी फॉलो करी, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए ना, जैसे सबसे पहले डिक्लेरेटिव ऑप्शन आता है कि यहाँ बच्चे को हमने पूरा बताया कि इसको ऐसे लाइन कैसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, इस डॉट कैसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपका नॉलेज, नोइंग अबाउट नॉलेज। ठीक है, नोइंग कैसे होगी, डिक्लेरेटिव से हमें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन आता है आपका 17 क्वेश्चन। थोड़ा ऑप्शन इसका थोड़ा सा बड़ा है, एक बार मैं बड़ा कर देती हूँ। चलिए पढ़िए इसको। अ टीचर ऑफ क्लास 6 डेवलप्स द टास्क फॉर अ स्पीकिंग एक्टिविटी। स्पीक 5 सेंटेंस अबाउट डेजर्ट्स एंड इट्स क्लाइमेट कंडीशन। अब टीचर क्या कर रही है, 6 क्लास के बच्चे हैं, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको क्या कह रही है, स्पीकिंग एक्टिविटी करवा रही है, बोलना सिखा रही है, बच्चों को एक्टिविटी करवा रही है, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल सकें, बच्चे की स्पीकिंग स्किल ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस हो। क्योंकि हमने क्या करना है, 4 स्किल पे बात करनी है, कल भी मैंने आपको बोला था ना, 4 स्किल पे बात करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। ठीक है, तो ये स्पीकिंग पे काम करवा रही है टीचर। और उसने क्या किया, कहा कि 5 सेंटेंस बोलो डेजर्ट पे, उसके क्लाइमेट कंडीशन पे। तो इसमें से इट इज़ अ गुड टास्क और नॉट टास्क। अब आपने बताना कि टास्क ये गुड है या अच्छा टास्क है या नहीं है। सिलेक्ट फ्रॉम ऑप्शंस योर रिस्पॉन्स एंड रीजन फॉर द सेम। ठीक है, उसका रीजन भी आपने देना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ नॉट अ गुड टास्क बिकॉज इट लेक्स कंटेक्स्ट एज देयर इज नो इनपुट फॉर स्पीकिंग अबाउट डेजर्ट एंड इट्स कंडीशन। It is a good task because the learner may have studied about desert in their geography class and will have input task. It is a good task because it makes the learner to take about something, the desert. It is not a good task because some of the deserts may not know about deserts. अब देखिए, आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा, क्योंकि जो उसने ये टॉपिक दिए हैं ना, उसने कहा है कि क्लाइमेट पे बात करनी है, 5 सेंटेंस बोल दो डेजर्ट पे और उसके क्लाइमेट पे। अब इसमें क्या होगा कि आपने क्लाइमेट तो बच्चों को बता दिया, अब उसमें बोलेगा क्या बच्चा, किस तरह से बोलेगा क्लाइमेट में, डेजर्ट के बारे में, है ना। तो आप पूरा तो बताओ अभी किस क्लाइमेट के, कौन से डेजर्ट की बात कर रहे हो, सिर्फ डेजर्ट पे बोल दिया तो कैसे करेगा 6 स्टैंडर्ड का बच्चा। तो इसमें क्या है, एक तो कंटेक्स्ट ही पूरा नहीं दिया टीचर ने, है ना। तो लेक ऑफ कंटेक्स्ट है, मटेरियल ही नहीं है, टीचर ने बताया ही नहीं कुछ, उसने रूल ही नहीं बताए उसको कि किस तरह से बात करिए, किस तरह से आप बोलोगे स्पीकिंग स्किल में, है ना। कोई इमेज बताए, कोई प्रोवाइड करवाए, कोई रीडिंग करवाए, कोई स्कैफोल्डिंग करवाए, ये चीज़ करवाई ही नहीं उसने, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है कि लेक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का लेक है, मटेरियल का लेक है, कि अब बच्चा किस तरह से बात करेगा डेजर्ट पे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ गुड टास्क, अच्छा टास्क नहीं है। अगर आपको बच्चों को इस एज में स्पीकिंग स्किल सिखानी है ना, तो आप रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दो। तभी आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, जब बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में आते हैं, हम पैराग्राफ राइटिंग सिखाते हैं बच्चे को, लेकिन वो पैराग्राफ राइटिंग कैसी होती है स्टार्टिंग में,
किस टाइप के लिखवाते हैं, जैसे माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर, है ना, यही होते हैं ना। कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली, यही तो होते हैं, तभी तो सिखाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या पता डेजर्ट क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है। तो ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू अ डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ये डायलेक्ट लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है कि डायलेक्ट लैंग्वेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है, सम टाइम डिफरेंट सोशल ग्रुप may speak different dialects of the same language. सेकेंड ऑप्शन है, dialects of language vary from region to region. थर्ड ऑप्शन है, speakers of different dialects of one language can understand the other dialect speaker. फोर्थ ऑप्शन है, dialect is a bigger category and language is a smaller category. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं डायलेक्ट के बारे में एक बार बता दूं कि डायलेक्ट लैंग्वेज क्या है। देखिए, डायलेक्ट लैंग्वेज एक उपभाषा होती है, यानी कि एक बोली। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज ऐसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो किसी रीजन में बोली जाती है, किसी एरिया में बोली जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग भाषा और फिर उस भाषा की अलग अलग बोलियाँ। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर हम अपनी बोली में उपभाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो उपभाषा और बोली की यहाँ पर बात हो रही है और कह रहा है कि आपकी बोली के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो आप बताइए कौन सी होगी सही। ये कह रहा है कि सोशल ग्रुप डिफरेंट डायलेक्ट्स लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। रीजन टू रीजन वेरी करती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड द अदर डायलेक्ट स्पीकर, बिल्कुल सही है। डायलेक्ट आप बिगर कैटेगरी, लैंग्वेज स्मॉलर कैटेगरी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ सी टेट जो एनटीए ने सारे के सारे ऑप्शन को सही माना है और सारे के सारे ऑप्शन ही आपके इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क प्रमोट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल। फर्स्ट ऑप्शन है, राइटिंग इज एन आर्टिकल, असाइनमेंट, रोल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क। देखिए, इंटीग्रेटेड स्किल क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारी स्किल को एक साथ पढ़ाया जाए, जिसमें स्किल बहुत सारी होती हैं और एक साथ आती है। जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल हैं और जब चारों स्किलों को एक साथ पढ़ाया जाए, एक साथ सिखाया जाए, उसे इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल बोलते हैं। तो अब देख लीजिए चारों स्किल किस में साथ में आएंगी। राइट एन आर्टिकल, जब एक आर्टिकल लिखेगा क्या बच्चे की सारी स्किल डेवलप होंगी? नहीं होंगी। क्यों? राइटिंग स्किल ही तो डेवलप होगी सिर्फ। असाइनमेंट्स क्या करेगा बच्चा? लिखेगा, राइटिंग ही डेवलप होगी बच्चे में। रोल प्ले में क्या करेगा? सिर्फ स्पीकिंग डेवलप होगी। प्रोजेक्ट वर्क, अब जो प्रोजेक्ट वर्क है यहाँ बच्चे में पहले राइटिंग भी डेवलप होगी, साथ में लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी और रीडिंग भी, सारी की सारी डेवलप होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका फोर्थ, प्रोजेक्ट वर्क। आपका 20 क्वेश्चन है ये, 120। What is the following strategy in the context grammar teaching known as, कि ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक कोटेशन दी गई है, ये इसमें पूछ रहा है कि क्या स्ट्रेटजी है इसकी। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग लैंग्वेज आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग लर्नर्स नोटिस द लैंग्वेज आइटम्स, enabling them to use in real life context and drawing the attention of learner for the form by discovering। अब बताइए यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? कॉन्टेक्स्ट बता रही है, नोटिस बना रही है, टीचरों को अनलेबलिंग कर रही है, रियल लाइफ से कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल बच्चों को दे रही है, ड्राइंग करवा रही है, टेंशन फोकस कर रही है। तो किस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर? कंसाइजनेस राइजिंग, क्रिएटिंग अ स्कीमा, डिडक्टिव मेथड, डिस्कवरी मेथड, कौन से मेथड का यूज़ कर रही है? तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कंसाइजनेस राइजिंग। अब इसमें कंसाइज राइजिंग में क्या है कि छात्र खुद सोचकर एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल देकर चीज़ों को सीखता है। खुद सोचेगा, उसको टास्क दिए जाएंगे और खुद सोचेगा, एग्जाम्पल देगा और फिर उस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो उसमें आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कंसाइजनेस राइजिंग। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी हैं 20 क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। करवाना तो बहुत कुछ था आज मुझे टॉपिक्स भी, बट कोई नहीं, कल थोड़ा सा लंबा क्लास दूंगी मैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कितने क्वेश्चन ठीक हुए बताइएगा और क्या चीज़ समझ में आई वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।